देश जातिवाद की आग में जल रहा है। ऐसा ना हो कि ये आग हर जगह फैल जाए। हर रोज महिलाओं के साथ हजारों रेप की घटनाएं आती हैं। सरकार और मीडिया के कानों पर तक जू नहीं रेंगती, चीखें नहीं पहुंचती। फिर ये जातिवादी गुंडे है कौन? या फिर जातिवाद के नाम पर छोटी छोटी मासूम बच्चियों का रेप इनके लिए कोई घटना नहीं है? पारू थाना इलाके यह भी सच है कि बलात्कार जातीय धर्म देखकर नहीं होता, लेकिन यह भी झूठ नहीं है कि बलात्कार जातिवाद के चलते ही होता है। बिहार ऐसी ही एक घटना बिहार के मुजफ्फरपुर में हुई। ऐसी दर्दनाक घटना जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी नींद उड़ा देगी। हैवानियत की शिकार ऐसे दरिंदे संजय यादव जिसने इस घटना को अंजाम दिया, और इसी संजय यादव ने पहले इस लड़की के परिवार के 3 सदस्यों का मर्डर किया, भतीजा, चाचा और चचेरा भाई, और चौथी इस लड़की के साथ रेप किया, उसे जबरन घर से उठाकर लेकर गए। आपके घर में बहन बेटी हैं तो आपका ध्यान उनकी सुरक्षा में जरूर जाएगा। 14 साल की मासूम बच्ची को जातिवादी गुंडों ने अपने हवस का शिकार बना दिया और फिर उसको चाकू से गोद डाला। इतना ही नहीं, मासूम बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर भी लगभग 50 बार चाकू से हमला किया और उसके स्तन भी काट डाले। मुजफ्फरपुर में 9वीं क्लास की एक छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। आरोपियों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट पर चाकू से कई वार किए हैं और स्तन काट दिया है। सोमवार को पारू थाना इलाके के इस हैवानियत भरी घटना को देखकर शैतान की भी रूह कांप जाए। इस घटना को अंजाम देने वाला जातिवादी गुंडा संजय यादव और उसके 2 अन्य साथी थे। नाबालिग लड़की को उसके माँ बाप के सामने ही घर से उठाकर ले गए। पुलिस ने भी इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की और अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की। जब सोशल मीडिया पर यह केस हाईलाइट हुआ, लोगों ने चलाया, तब पुलिस प्रशासन के कान खड़े हुए। नीतीश सरकार और बिहार सरकार प्रशासन की पोल खोलती है घटना। ऐसे ही लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, आप इन सब के ट्विटर हैंडल जाकर खंगालिए। आपको इनके ट्विटर पर कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया जिससे ऐसा लगता हो कि ये पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं या उनके साथ इनकी कोई हमदर्दी है। कहीं पर भी घटना का कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि अपराधी इनकी ही यादव जाति के हैं। ऐसे ही अन्य यादव जाति के सामाजिक न्याय के योद्धा इन सभी से चुप्पी साधे हुए हैं। किसी ने बात घुमाकर जातिवादी गुंडे का नाम बड़ी सफाई के साथ हटा दिया। ऐसे ही हम कुछ पत्रकारों पर नजर डालेंगे जिनको आप निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार समझते हैं। इनको भी दलितों का दर्द सुनाई नहीं देता। रवीश कुमार ये कोलकाता पहुंच गए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन अपने बिहार मुजफ्फरपुर और मधुबनी नहीं पहुंच पाए, जहां 14 साल की मासूम बच्ची को रेप के बाद बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, और मधुबनी में 18 साल की दलित बेटी के साथ गैंगरेप हुआ। अब आप इनका ट्विटर हैंडल देखिए। अगले पत्रकार अभिशार शर्मा, इनका हाल भी ऐसा ही है। ये भी कोलकाता और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन इनको भी मासूम बच्ची की चीखों से फर्क नहीं पड़ा। ये बहुत चीख चीख कर भावुक होकर बोलते हैं। अब इनकी भावना नहीं जागी। इनका भी ट्विटर हैंडल आप देख सकते हैं। अगले पत्रकार अजीत अंजुम आपको हर जगह घूमते दिखाई देंगे, कुत्तों के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन इनका हाल भी ऐसा है। इन महाशय को भी बच्ची की चीखें सुनाई नहीं दी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तक पहुंच गए, ओलंपिक और कोलकाता तक पहुंच गए, लेकिन इनको महुआ मोत्रा ने ब्लॉक क्या कर दिया, उसको लेकर इन्होंने और इनकी टीम ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे कोई बहुत बड़ी घटना हो गई हो, जैसे इनकी आवाज ही दब गई हो। इनका भी ट्विटर आप देख सकते हैं। आप समझ सकते हो कि कितनी ईमानदार पत्रकारिता चल रही है। किसी ने भी इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया। अच्छा, ले भी क्यों? क्योंकि दलित की बेटी का दर्द नहीं होता। इनकी उसकी जान बकरी से भी कम समझी जाती है। जब
चाहा गला दबाकर, मुंह दबाकर बलात्कार कर दिया, हत्या करके फेंक दी। गैंगरेप करो, बेरहमी से उसकी हत्या कर दो, फिर फेंक दो। किसी को चीखें सुनाई नहीं देती। यही जातिवाद है। जातिवादियों की नजरों में गरीब और छोटी जाति की लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती। वो इंसान है, ऐसा भी नहीं वो समझते। ऐसे नीच और घटिया लोगों की नजरों में ये शोषण का सामान है। अगर यही सच बता दिया जाए तो समझो आप उल्टे हम ही जातिवादी हो गए। कितने कमाल की बात है ना। इन्हीं जातिवादी गुंडों की बहन बेटियों के साथ रेप कर दे, हत्या कर दे तो समझो देश की बेटी के साथ रेप हो गया, घटना हो गई, हत्या हो गई। पूरा देश हाहाकार मचाने लगता है। कैंडल लेकर इंडिया गेट पर चलने लगता है। दलित आदिवासी की गरीब बेटी इंसान नहीं है क्या? लोगों के अंदर इतनी क्रूरता भरी है। यह क्रूरता जातिवाद से शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार को देश की बहन बेटियों का दर्द और उनकी चीखती आवाजें सुनाई नहीं देती। अंबानी के घर की शादी के बारात की आवाज जरूर सुनाई दी। आखिर मोदी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई मजबूत कानून क्यों नहीं लाती, ताकि ऐसे खुखार जातिवादी आतंकियों को 1 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए फांसी पर लटकाया जाए। दूसरा, बलात्कारियों का समर्थन करने वालों को भी कठोर सजा मिले। साथियों, मैं बलात्कार की कुछ समस्याओं से संबंधित और उसके सुझावों पर चर्चा करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि बलात्कार की घटनाओं में कमी लाई जा सके। नंबर 1, बलात्कार एक मानसिक समस्या है जिसका इलाज मानसिक रूप से किया जाना जरूरी है, जो एक दिन में ठीक नहीं होगा। और उसके लिए ऐसे लोगों की परवरिश पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों के अपराधी बनने के पीछे कहीं ना कहीं घर वालों का हाथ और उसके जाति के लोगों का, कम्युनिटी के लोगों का हाथ होता है। दोनों का हाथ बड़ी मजबूती से होता है। नंबर 2, भारत के अंदर लगभग 80% रेप जातिवाद जैसी हीन भावना के कारण होते हैं और ऐसे जातिवादी खूंखार आतंकी गुंडों को भी घर वाले तैयार करते हैं, क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको न जाति का पता होता है न धर्म का। उसी के घर वाले बताते हैं कि बेटा वो फलाना छोटी जाति का है, वो फलाना छोटी जाति की लड़की है, नीची जाति की लड़की है, उसको जितना दबा कर रखोगे उतना ठीक है, वरना वो तुम्हारे सर पर बैठ जाएंगे। घर वाले कब उसको एक जातिवादी बलात्कारी बना देते हैं पता नहीं चलता। फिर कमजोर, गरीब या छोटी जाति के लड़का लड़की या किसी बड़े बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार करने पर डांटते नहीं बल्कि उसका मनोबल बढ़ाते हैं और मजबूती से उसका साथ देते हैं, खड़े हुए दिखाई देते हैं। लड़की के साथ बदतमीजी करने पर अपने लड़के को रोकते नहीं, ना ही पुलिस को कंप्लेंट करते। क्या आपने कभी सुना है कि किसी स्वर्ण या ओबीसी जाति के परिवार वालों ने किसी दलित आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार करने से पहले अथवा उसकी हत्या करने से पहले पुलिस थाने जाकर अपने बेटे या भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई हो, जबकि लड़के के माँ बाप, भाई बहन, वे परिवार वाले रिश्तेदार सबको पता होता है कि वो लड़का, हमारा भाई ठीक नहीं है, वह अपराधी प्रवृत्ति का है, वह बेकसूर लोगों को सता रहा है। हाँ, ये जरूर सुना होगा कि जातिवादी रेपिस्ट के साथ उसके परिवार वाले खड़े रहे, उसको छुड़ाने के लिए जमीन तक बेच भी देते हैं और कर्जा भी ले लेते हैं। बलात्कारी की बहन तक का दिल नहीं पिघलता, जबकि वो भी किसी की बहन है, बेटी है। जब महिलाओं के अंदर ही महिलाओं की भावना उत्पन्न नहीं पैदा होगी तो यह मानसिक बीमारी ठीक नहीं होगी। नंबर 3, जिसके साथ बलात्कार होता है उसी को नीचा दिखाया जाता है, उसी की इज्जत पर सवाल उठाए जाते हैं कि तू ऐसी है, इसका करेक्टर खराब है, और न जाने कैसे कैसे ताने दिए जाते हैं, जिससे लड़की डर की वजह से अपने साथ हो रहे गलत काम के खिलाफ मुंह नहीं खोल पाती। इसी का फायदा बलात्कारी
अपराधी उठाता रहता है। छोटी सी समस्या बहुत बड़ी समस्या बन जाती है और फिर होती है मुजफ्फरनगर जैसी घटनाएं, कोलकाता जैसी घटनाएं और होती है मनीषा वाल्मीकि जैसी घटनाएं। नंबर 4, आपने हाथरस मनीषा वाल्मीकि रेप और हत्याकांड की घटना सुनी होगी। उस घटना को दबाने के लिए ठाकुर जाति के लोगों ने एक मासूम बेटी का गैंगरेप कर उसको बेरहमी से मार दिया। सब जानते थे कि अपराधी कौन है, किस कम्युनिटी के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पुलिस प्रशासन और क्षेत्रीय ठाकुर जातियों ने पंचायत करके लड़की के परिजनों को डराना, बयान बदलने की कोशिश की। ऐसी घटनाओं से अपराधियों के मनोबल हौसले बढ़ते हैं। जब उनको पता है कि सरकार, पुलिस प्रशासन, अपनी स्वर्ण जाति के लोग साथ खड़े हैं, तो घटनाएं रुकेंगी या बढ़ेंगी? आप ही बताएं साथियों। नंबर 5, सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों जानते हैं कि बलात्कार देश के लिए बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है, तो फिर सवाल उठता है कि इसका समाधान क्यों नहीं करते? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं साथियों, क्योंकि यहाँ भी जातिवादी मानसिकता के लोग बैठे हैं। वो जातिवादी खत्म नहीं करना चाहते, जातिवाद खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके लिए दलित, आदिवासी, गरीब मजदूर की बहन बेटियां कोई इंसान नहीं, ना कोई दर्द। इनके लिए उनका दर्द होता है। वीडियो देखने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि बलात्कार की घटनाएं कब रुकेंगी। साथियों, मैं बता दूं कि बलात्कार की घटनाएं रोकने या कम करने का रास्ता क्या हो सकता है। आप समझिए कि बलात्कार की घटनाओं को कोई नहीं रोक, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या अन्य कोई नेता हो। कारण साफ है कि जिस जाति, धर्म, मानसिकता अथवा विचारधारा का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होगा, उसी जाति, धर्म, मानसिकता और विचारधारा के लोग कानून को हाथ में लेकर बलात्कार और अपराध करेंगे। वह सोचते हैं कि सरकार हमारी है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमारा है, अधिकारी हमारा है, हम जाति में मजबूत हैं, तो वो लोग अपराध करते हैं। दूसरा, महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना जागृत करना, शिक्षित करना, जातिवाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाना, यह सबसे जरूरी है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर कड़ाई के साथ, मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ प्रशासन और न्यायपालिका अगर बलात्कार की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करते हैं और एक मजबूत कठोर कानून आता है, तभी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तीसरा, बलात्कारी के साथ बलात्कारी के परिवार वाले खड़े हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि बलात्कारी का मनोबल बढ़ता है और जाति के भी लोग, कम्युनिटी के लोग खड़े हो जाते हैं। तो विशेष जाति और कम्युनिटी के लोगों के खड़े होने के कारण अन्य जाति के लोग जो है, ऊंची जाति के, उनका भी मनोबल बढ़ता है कि उनको लगता है कि उनके बैकअप के लिए मजबूती के साथ लोग खड़े हैं। प्रशासन में हो, कानून में हो या किसी भी मुख्यमंत्री तक हो, वो लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। तो इससे बलात्कारियों का मनोबल बढ़ता है। परिवार वालों के खिलाफ सजा ना हो। जिस परिवार वालों को ये पता था कि मेरा बेटा, भाई या घर का कोई भी सदस्य अपराधी प्रवृत्ति का है, वो पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है और उसकी एफआईआर उसके परिवार वालों ने कराई है, मतलब अपराधी पक्ष के ही परिवार वालों ने एफआईआर कराई है, तो उस परिवार के सदस्यों को रियायत दी जाए। अन्यथा अगर वो अपराधी बलात्कारी के सपोर्ट में खड़े होते हैं तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई कानूनी तौर पर की जानी चाहिए, ताकि इससे मानसिकता लोगों की चेंज हो। जो छोटी जाति के हैं वो अपने आप को छोटा न समझे, ना ही कमजोर, और दिमाग में यह भी बिठा लें कि देश में सबसे ऊपर कानून है, पुलिस है। अगर पुलिस न सुने तो आप बेहिचक होकर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, एफआईआर कराएंगे, पुलिस से सुरक्षा दिलवाएंगे। इससे आपकी बेटी बहन के साथ गलत होने से उसको बचाया जा सकता है। हो सकता है कि उसके जीवन भी बचाया जा सके। इसलिए इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि यह वीडियो अधिक लोगों तक पहुंचे और वो इस नंबर के जरिए मदद ले सकें, क्योंकि घटना घटने के बाद, बलात्कार या मृत्यु हो जाने के बाद कार्रवाई करने का कोई बहुत बड़ा
औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि जो व्यक्ति था, जो उसके साथ गलत हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, तो कानून से भी वो बच जाता है। तो आप इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि किसी की भी जान बचाई जा सके। जिस जाति के गुंडे ऐसी हैवानियत भरी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उस जाति के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिकारी, अन्य व्यक्ति जिनका असर समाज में है, वह आवाज पहले उठाए, पीड़ित परिवार के साथ खड़े दिखाई दें, ताकि एक समाज में अच्छा मैसेज जा सके और इस समाज को, इस देश को महिलाओं के प्रति एक सकारात्मक सोच वाला बनाया जा सके, महिलाओं के प्रति सम्मान वाला बनाया जा सके। क्योंकि हर घर में बेटी, बहन, माँ, बहू, किसी भी रूप में महिला है, तो महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए उन परिवार, उस जाति के लोगों का उनके साथ, अपराधी के साथ खड़ा होना बहुत गलत है, उसके विरोध में खड़ा होना बहुत जरूरी है। इसी से समाज में परिवर्तन तेजी से आ सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, या ना के बराबर 0.11% भी ऐसा देखने में अभी तक नहीं मिला। चाहे हाथरस वाला केस हो, चाहे अन्य केस हो, आप देखेंगे कि पीड़ित जो परिवार के खिलाफ ही अपराधी परिवार खड़ा होता है, धमकियां देता है, अन्य तरीके के पैंतरे आजमाता है, पैसे देकर केस को रफा दफा करना चाहता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैसा नहीं होता कि ऐसे कम्युनिटी के लोग, उसी जाति के लोग जिसे जो अपराधी है, वह समृद्ध लोग, थोड़े विवेकशील लोग खड़े दिखाई आपको नहीं देते। आज भी मुजफ्फरपुर वाली घटना पर आपको ना के बराबर लोग यादव कम्युनिटी के दिखाई दे रहे हैं, जबकि बहुजन समाज के लोग, यादव भी अम्बेडकरवादी, बौद्धिस्ट हैं, एक ही सोच के लोग हैं, लेकिन वो यहाँ चुप्पी साध लेते हैं, जो यहाँ एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं, ताकि बार बार निरंतर ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन होता क्या है, उल्टा होता है। जातिवादी नेता, अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, समाजसेवी या उस जाति के कहे जाने वाले बुद्धिजीवी लोग चुप हो जाते हैं और अपराध को छिपाने लगते हैं। दलित, आदिवासी की वोट लेना तो चाहते हैं, लेकिन उसके दर्द के साथ, उसकी पीड़ा में, परेशानी में उसके साथ खड़े नहीं होना चाहते। उस समय वो अपनी जाति, कम्युनिटी के लोगों के साथ ही खड़े नजर आते हैं। अगर ऐसे लोगों की इंसानियत जाग जाए, तो फिर किसी भी बेटी बहन के साथ ऐसी घिनौनी घटनाएं ना होंगी। तो साथियों, जाने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप अपने घर वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों पर नजर रखें, दोस्तों पर नजर रखें, अड़ोस पड़ोस में नजर रखें। अगर कहीं आपको लगता है कि आपका कोई साथी, आपका कोई परिचित, या कोई भी जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, किसी की बहन बेटी का बलात्कार कर सकता है, या उसका चरित्र, उसका व्यवहार इस तरह का है कि वो किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, तो उसकी सूचना आप फौरन पुलिस को करें, लड़की के माता पिता को करें, लड़का के घर वालों को सूचित करें। हो सकता है ऐसा करने से आप किसी की जान बचा सके। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।